हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो खास तौर पे बहुत ही अहम है उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं या जो किसी भी वजह से एमनेस्टी स्कीम की पीरियड में नहीं जा सके, उन दोस्तों के बारे में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में है क्या, कौन सी न्यूज है जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखें आपके सामने, सऊदी एक्सपेट्रिएट्स प्रपोजल ऑन रेजिडेंस परमिट फॉर इलीगल एक्सपेट्स। तो दोस्तों, ये रेजिडेंस परमिट यानी कि इकामा आप लोगों को बनाने के लिए सोचा जा रहा है। एक सऊदी अरेबिया के जो शूरा कौंसिल है, तो उसने ऐलान किया है कि ईद की छुट्टियों के बाद हम बैठेंगे, उसके अंदर उसको फैसला किया जाएगा, उस पर बहस की जाएगी कि जो दोस्त यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं उनके लिए क्या किया जाए। उनका इकामा बनाया जाए या उनको फिर दोबारा कोई 1-2 महीने या 3 महीने का पीरियड दिया जाए ताकि वो अपनी कंट्रियों में जा सकें, या उनको थोड़ी सी मोहलत दी जाए कि अपने इकामे बना लें या अपने कफील को चेंज कर लें। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी हैं कि वो किन लोगों के लिए होगा। तो कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो उसको मुस्लिम होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे उसकी एज जो है वो 30 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए, और कम से कम उसे 5 साल सऊदी अरेबिया में हो गए हों, और इसके अलावा वो अरबी बोलना, अरबी पढ़ना, अरबी लिखना जानता हो अच्छे तरीके से। दूसरे जो लास्ट नंबर पे उसकी कंडीशन है वो ये हो कि जो उसका इकामे पे माना है, उसका प्रोफेशनल है, उसको किसी सऊदियों के लिए मुख्तस ना किया गया हो, जैसे कि हस्पतालों में नर्सिंग या डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है, उसके अलावा कैशियर्स की है बड़े बड़े मॉलों के अंदर। तो इनमें से कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए उनका इकामा बनाया जा सकता है। और इन्होंने कहा था कि भी हमने 120 दिन की यानी कि 4 महीने की एमनेस्टी स्कीम दी थी, उसके अंदर काफी गैर मुल्की जो थे वो चले गए, इनलीगल थे जो चले गए हैं, और बहुत सारे नहीं जा सके, और जिनका अब खरूज लग रहा है, अब हरूब लगा हुआ है। तो सऊदी पैसे की डिमांड करते हैं, अगर ना दी जाए तो फौरन से उनका हरूब लगा देते हैं। तो इसके लिए उनके ऊपर प्रेशर भी है, इंटरनेशनली तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर भी है। इस वजह से इन्होंने सोचा है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों की इनको प्रेशर दिया हुआ है कि आप इसको थोड़ा सा हैंडल करें, या तो उनको अपनी कंट्रीज में भेज दें या उनका जो मसला है इकामे वगैरह हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो इनका कुछ कोई डॉक्टर फादल साहब हैं जो उन्होंने इसको मशवरा दिया कि आप छुट्टियों के बाद बैठें, मशवरा करें, उन पर बहस की जाए कि इनके साथ क्या किया जाए। तो दोस्तों, जो खुशी की बात यह है कि छुट्टियों का आज लास्ट डे है, क्योंकि आज आखिरी छुट्टी है सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट की। कल से गवर्नमेंट के हर ऑफिस जो है स्टार्ट हो जाएगा, अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ये सऊदी जो शूरा कौंसिल है बैठ जाए, अपना जो फैसला सुनाए। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस सऊदी शूरा कौंसिल में कुछ अच्छी खबर निकले, अच्छी न्यूज निकले हमारे लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि एक उम्मीद की किरण जागी है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी दोस्त मुझसे पूछते थे कि हमारा क्या बनेगा, हम जो अब न्यू हरूब लगा हुआ है या कोई हमारे साथ मसला है, सऊदी हमें जाने नहीं देते, ना छुट्टी देते हैं, तो हम किसी वजह से उस एमनेस्टी स्कीम में नहीं जा सके। उन दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत ही जबरदस्त खबर थी, मैंने आपसे चाहा कि शेयर करूं। तो दोस्तों, जो दोस्त कह रहे थे कि हम पकड़ाई दे देते हैं, जेल में चले जाते हैं, 2-3 महीना वहां पे वेट करके फिर चले जाएंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। हो सकता है कि फिर दोबारा कोई एमनेस्टी स्कीम तरह का कोई 1-2 महीने का या 3 महीने का पीरियड निकल आए, या आप लोगों को ऐलान कर दिया जाए कि भी जो गैर मुल्की हैं यहाँ पे उनका इकामा जो है वो बना दिया जाए, अपने कफील जो चेंज करना थे उनको चेंज कर लें। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की थोड़ी सी समझ आई या आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और इस तरह की न्यूज खबर आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।